हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडी वेल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग गैर संवैधानिक निकाय नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं गैर संवैधानिक निकाय होता क्या है। तो यह एक ऐसा निकाय होता है जिनकी संविधान के किसी भी आर्टिकल में ना तो चर्चा है और ना ही संसद के किसी एक्ट से ये बनाए गए हैं, इसलिए इसको आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। इसके दो कार्य होते हैं, एक तो वित्तीय आवंटन किस राज्य को किस मंत्रालय को कितना पैसा देना है, वित्तीय आवंटन कहलाता है। दूसरा पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और जो 12वीं लास्ट योजना थी 2012 से 2017 तक चली थी। अगर इसकी बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे योजना आयोग के, और अंतिम अध्यक्ष इसके पूछा जाए तो 2014 में पीएम मोदी इसके अंतिम अध्यक्ष थे। फिर इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पे वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया तो नीति आयोग को गठित किया गया। अगला है, एक संवैधानिक संस्था नहीं थी तो योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1950 में। नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पे किया गया। तो 1 जनवरी 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को भंग किया गया। वर्ष 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया था। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष पूछे तो नरेंद्र मोदी। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे तो राजीव कुमार थे। नीति आयोग का द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरू किए गए थे। तो 2016 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरू किए गए थे नीति आयोग द्वारा। अगला है, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतिरिक्त संवैधानिक निकाय नीति आयोग कहलाता है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हैदराबाद में मेगा इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन संयुक्त रूप से नीति आयोग द्वारा किया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित हुई थी वर्ष 1952 में। वह संस्थान जिसने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की तो नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था सन 2015 में। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है तो मुख्यमंत्री इसका प्रतिनिधित्व करता है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया था। तो अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मेंस वर्ग के लिए इसको वर्गीकृत किया गया था। अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है। एक संवैधानेतर संस्थान है तो नीति आयोग एक संवैधानेतर संस्थान है। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से इसकी स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद समन्वयकर्ता का कार्य करता है। अगला है, संवैधानिक संस्था नहीं है तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो प्लानिंग कमीशन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग का अंत किया तो नरेंद्र मोदी ने इसका अंत किया था
भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि थी तो 3 वर्ष थी। एक संविधान का अंग नहीं है, तो योजना आयोग एक संविधान का अंग नहीं है। नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी तो सन 1962 में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यालय संबंध होता है, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से इसका संबंध होता है। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझान एवं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, यह कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। वह अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज जिसको सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र को अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में किस आर्टिकल में की गई, तो 30 में यह की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सन 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्यों को हटाने की शक्ति है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 70 वर्ष होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय था बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। एक कार्मिक मामलों पर भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है, तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, तो न्यायमूर्ति एस रफत आलम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय मानव परिषद मानव अधिकार संधि, जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करना, तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, तो एलेनोर रोजवेल्ट। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR का वैधानिक स्वरूप है, तो संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है। मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था, तो तेहरान देश में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, तो उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, अगला है थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है, तो प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता
इसका हिस्सा होते हैं। एक संवैधानिक संस्था नहीं तो मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर इसका प्रमुख बल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग के बारे में। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य के राज्यपाल के पास होती है। एक संवैधानिक निकाय नहीं है तो राज्य सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 2005 में। सूचनाओं का अधिकार के संबंध में सही कथन है, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य करता है? वर्ष 2005 से। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ था तो अक्टूबर 2005 में। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। लोकपाल बिल पर डैश राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे तो प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी तो महाराष्ट्र में हुई थी। भारत के पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने। भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया था वर्ष 1968 में। अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में शामिल नहीं है तो आचमन युक्त धारा शामिल नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ष 2002 में। कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति थी तो के सुब्रमण्यम समिति। भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष है तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वह प्राधिकरण जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियमित किया गया था सन 2008 में। भारत में एक संवैधानिक निकाय है तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी एक संवैधानिक निकाय है। भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किया था तो वीरप्पा मोइली ने इसका नेतृत्व किया था। गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई थी सन 1963 में। सरकारी आयोग स्थापित किया गया था केंद्र तथा राज्य के मध्य समीक्षा हेतु। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं पंचायत है संवैधानिक प्राधिकरण। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था वर्ष 1979 में। 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पीपी मंडल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की गई थी तो जनता दल की पार्टी सरकार ने इसकी घोषणा की थी। अगला है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष थे तो एस के धर इस समिति के अध्यक्ष थे। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन डैश का अध्ययन करने के लिए किया गया था तो भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। अगला टॉपिक है राजनीतिक गतिशीलता पॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।